मेरे पति पर अगर जानलेवा हमला होगा तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे रणबीर की जान प्यारी है और इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन माँ मैं अनिकेत, आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है मम्मी जी, आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ, और भैया ने पहले भी ऐसा। हम कह रहे हैं ना, वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा। रणबीर, मैं फिर कह रही हूँ, अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो प्लीज मुझे रोक देना। आप सबने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्योंकि अनिकेत भैया के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो बैठे बैठे पैसे कमाने के शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। मैं बस इन्हें आइडिया दे रही हूँ कि अपने घर का काम करें, ताकि ये बिजी भी रहें, इनका गुस्सा भी शांत रहे और अपने पैरों पर भी खड़े हो पाए। आखिर उनका भी बच्चा है, एक बीवी है, उन्हें भी तो अपने परिवार को संभालना है ना, सबको संभालना पड़ता है। कोई भी जिंदगी भर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। शिवांगी, तुम हमारे घर में बंटवारा करवाना चाहती हो ना? माँ, आप बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हैं? सही बोल रही है वो, जो भी बोल रही है, और मुझसे पूछ पूछ के बोल रही है। अगर गलत बोलती तो मैं रोक देता ना। अगर कोई इज्जत का काम होगा तो मैं भी करूंगा खुशी खुशी। एक काम कीजिए, आप कल से। हाँ हाँ, आप कल से पापा जी की मदद कीजिए, वो भी तो अपने घर का ही काम है। वो जो 5 बीघा जमीन है हमारी, जिसमें पापा जी खेती करने जा रहे हैं, आप भी उनके साथ खेती कीजिए। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? मैं खेती करने के लिए नहीं पैदा हुआ। सॉरी भैया, पर आपको कहीं नौकरी भी तो नहीं मिल सकती ना। आप 10th फेल हैं तो बहुत मुश्किल होगा आपको नौकरी मिलना, और वैसे भी क्लाउड किचन में भी आपकी जरूरत नहीं है। मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी, तो गड़बड़ हो सकती है वहां पे। बिना टेस्ट कराए आप लोगों ने जो नाश्ता भेजा था, वो हम सबको पता है उसका क्या हुआ था। ऐसा 1-2 बार और हुआ तो फिर हमारा क्लाउड किचन बंद भी हो सकता है। सुन रहा है? सुन रहा है क्या कह रही है? कुछ बोलेगा नहीं? कह रही है मेरी जरूरत नहीं है कहीं पर भी। सही तो कहा। बिजनेस में ताला लगाने के लिए थोड़ी ना इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप कल से पापा के साथ मेहनत करेंगे। खेती का बिजनेस 12 महीने चलता है और सरकार सब्सिडी भी देती है। आप नैना भाभी के नाम पे ले लेना। नौकर बन के नहीं, बल्कि अपने खेत में राजा बन के काम कीजिए ना, एकदम चौड़ में। बाकी जब भी आपको मदद चाहिए होगी, मैं सारी मदद करने के लिए तैयार हूँ आपके। वहाँ समझाइए इसे, इसकी ज़बान बोल। अनिकेत, तुम कल से अपने पापा के साथ खेत में जाओगे। बहुत सालों बाद हमारी वो उपजाऊ जमीन हमें वापस मिली है। जिसे मेहनत करोगे ना, तो हमारी वो जमीन सोना उगलेगी। समझे? माँ, लेकिन मैं खेती नहीं कर सकता, मैं मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकता अपने। तो बाहर में जाओ। ठीक है, मैं भाड़ में तो नहीं, लेकिन ये घर छोड़ के जरूर जाऊंगा। मैं अभी के अभी घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे भाई। अनिकेत, अनिकेत रुको। क्या? अनिकेत!
माँ, आप तो जानती हैं ना कि ऐसे भाग जाना भाई का हमेशा का है। इस बार आपको थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी। इस बार भाई को काम करना ही पड़ेगा, वरना हर बार की तरह वो ऐसे ही रह जाएंगे। इस बर्फ से ठंडक नहीं मिलेगी माँ। जो चोट इस बार दिल को पहुंची है ना, बहुत गहरी है। मैं चुप इसलिए रहा क्योंकि मुझे लगा आप कुछ कहेंगी। और शिवांगी, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। हर बार जानबूझकर वो घर पे माहौल ऐसा बना देती है कि सबको लगता है मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ। कभी ना कभी तो शर्म के मारे घर से निकलना ही था। निकल गया मैं। आप बताइए माँ, एक तरह से निकालना ही हुआ ना। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है आपके बड़े बेटे की। लेकिन अफसोस तो सबसे ज्यादा इस बात का है माँ कि आप चुप रही। अनिकेत, तुम्हें ये बेवकूफी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें ऐसे गुंडों को लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। एक बार इंसान खुद को रोक सकता है, लेकिन जिनका खाना पीना ही मारपीट करके हजम होता हो ना, उन्हें नहीं रोक सकते हम। खैर, जो हुआ वो छोड़। अब आगे ध्यान से सुनो। अगर उस वक्त हम तुम्हारा साथ देते ना, तो रणबीर को भी शक हो जाता कि कहीं ना कहीं हम भी तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारे साथ शामिल हैं। निकेत, तुम जितनी बार भी गिरोगे ना, हम हैं तुम्हें संभालने के लिए। अगर हम अपने रणबीर की नजरों से गिर गए ना, तो हमारे हाथ से घर की सत्ता भी छिन जाएगी। बस आज की रात यहां निकाल लो। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े काट लेंगे, लेकिन बेटा, कल सुबह ना तुम अपने घर में वापस होगे। कैसे? रणबीर, रणबीर, तुम्हें बुखार है। सर दर्द के साथ साथ बदन भी टूट रहा है। आओ। नहीं, मैं नहीं उठ पाऊंगा। रणबीर, पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए जो सही है वो कर रही हूँ। आओ, उठो, चलो मेरे साथ। उठने की हिम्मत नहीं हो रही। कह रही हूँ ना, चुपचाप उठो, चलो। मैं हूँ तो तू, दूरी भी अब करीब लगे। मैं तुझ में, मुझ में तू, तेरे मेरे दरमियाँ
रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है तेरे मेरे दरमियाँ। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर मैं शिवांगी बोल रही हूँ। डॉक्टर रणवीर को बहुत तेज बुखार है, 103 बुखार है। हाँ तुम ठीक हो रणवीर? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो बस प्यार ही प्यार है तेरे मेरे दरमियाँ, रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है तेरे मेरे दरमियाँ। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी रखती हूँ। दवाई खानी है तुम्हें। शिवांगी, हाँ ओ थैंक यू। शिवांगी, इस सब में सिर्फ अनिकेत भाई गलत है। तुम मेरी माँ के लिए नजरिया बदल दो। माँ तो सबकी भगवान होती है ना, प्लीज। माँ आपके रूम में गया था, शिवांगी ने बताया आप यहाँ पे। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है माँ, शिवांगी ने रात भर बहुत ख्याल रखा। हाँ तो
शिवांगी ही सब संभाल रही है। चाय पियोगे? माँ, आप ये सब छोड़िए ना। ये सब क्या कर रही हैं आप? मैं शिवांगी को भेजता हूँ, वो कर लेगी। नैना है ना, उसका रो रो के बुरा हाल है। तबीयत खराब कर ली है उसने अपनी, उसी के लिए चाय बना रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया माँ? सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो बेटा, ये चाबियां ले जाकर ना अपनी पत्नी शिवांगी को दे दो। क्यों माँ? चेक भी तो उसी को दिया था ना तुमने, तो ये भी दे दो। हम जानते हैं बेटा, गलती अनिकेत से हुई है, लेकिन है तो तुम्हारा भाई ना। कल को कोई और बात हो जाएगी तो बीना के घर से जाने की बारी आ जाएगी। कि बच्चों का सोच सोच के ना तरस आ रहा है हमें। पता नहीं कल उनका क्या होगा। रणवीर, गलती ना इंसान से ही होती है, और तुम्हारे भाई बहन भी ना इंसान ही है। पांचों उंगलियां कभी एक बराबर नहीं होती बेटा। शायद इसीलिए ना बचपन को इतना प्यारा कहा गया है। पल में नाराजगी, पल में राजी। मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं है, पर अनिकेत ने बचपन में तुम्हें ना जाने कितनी बार मार खाने से बचाया है, लेकिन आज उसके एक उल्लू के पट्टे ने तुम्हें हाथ लगा दिया ना, तुम अपने दिल में लेके बैठ गए हो। अरे तुम्हारा भाई भी दुखी है तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। पर ये बात तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसलिए अच्छा है कि तुम ये चाबियां ले जाकर शिवांगी को दे दो। अब से वही घर संभालेगी, वही सारे फैसले लेगी और वही सारे निर्णय करेगी। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये चाबियां आप ही के पास रहेंगी हमेशा। मैं जानता हूं आप जो भी करती हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए करती हैं। अब आप ज्यादा मत सोचिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और ये आप ही के पास रहेंगी हमेशा। तुम्हें पता है, 1 रुपए में 4 आना कम नैना है ना, अपने पति के लिए इतनी परेशान है कि कुछ खाया पिया नहीं है। हमारे गले से भी कुछ नहीं उतर रहा। बच्चों का सोच सोच के परेशान है। तुम्हारा भी तो कुछ लगता है ना रणबीर। वो तुम हमारे बेटे हो, तो अनिकेत भी तो हमारा बेटा ही है ना। तुम दोनों ना हमारी 2 आंखें हो, और अपने बच्चों के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। ये बात बड़ी है रणबीर, पर हमें लग रहा है कि तुम इसे मामूली समझ रहे हो। ठीक है, तुम्हारे लिए ना हम ये बात बड़ी कर देते हैं, अपना अन्न जल त्याग के। माँ नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। माँ, आप जो बोलेंगी वही होगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर। रणबीर, ऐसे ही हमें बहलाकर मत जाओ। जाओ बेटा, पहले जाओ अपनी पत्नी की आज्ञा लेकर आओ। तुम हमें कुछ भी कह जाओगे, लेकिन होगी तो शिवांगी के मन की ना, कि आजकल तो सब उसी की राय से होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, हम दोनों अलग थोड़ी ना हैं। मैंने कहा, उसने कहा, बात एक है। अनिकेत भाई आ गए समझो। आप यहाँ से रूम में जाइए, मैं किसी को किचन में भेजता हूँ। हम कोई रास्ता निकालते हैं।
क्या सोच रहे हो रणबीर? यही कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, पर फिर भी हमें अनिकेत भाई को वापस लाना होगा। तुम्हें पता है, जब बचपन में किसी से लड़ाई होती थी ना मेरी, तो भाई सिर्फ एक बार ही आंख दिखाते थे और वो इंसान 6 महीने तक नजर नहीं आता था। कोई कैसे ऐसे अपनों को छोड़ सकता है ना? माँ ने सही कहा था, अब माँ की फीलिंग्स का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। भले ही मैं माँ का लाडला हूं, पर अनिकेत भाई उनके पहले बेटे हैं, और जब वो पैदा हुए होंगे ना, माँ को कितनी इज्जत मिली होगी। ऐसा ही होता है यहाँ पे। हमें माँ के बारे में सोचना होगा। पता है, माँ ने कहा कि तुम दोनों हमारी 2 आंखें हो। तुम समझ रही हो ना शिवांगी? अगर भाई नहीं आए तो वो रह नहीं पाएंगे।